दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग भाई? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीटेट का मैथ्स। दोस्तों सीटेट की जो वीडियो रहने वाली है मैथ्स की, गणित की जो वीडियो रहने वाली है, वो मैंने ली है भिन्नों से संबंधित। भिन्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके सीटेट में विगत वर्षों में पूछे गए हैं, सबका निचोड़ इस वीडियो में है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समाहित किए हैं जो भी विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एनालाइज हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है भिन्न से पूछे जाते हैं। बाकी मैंने दोस्तों संख्या पद्धति करा दी है, उसकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। साथियों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। पहला प्रश्न बोल रहा है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं। यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2/3/1/6। देखिएगा ये हो जाएगा 2/1, यानी कि 2/1 इंटू साथियों ये हो जाएगा आपका 3। जी हाँ, इसको लिख लीजिएगा 6, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा ना, 6/3। 6/3 यानी कि साथियों ये रहेगा 2/1 और ये हो जाएगा आपका 6/3। ये उल्टा हो जाएगा ना, तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी काट सकते हैं। देखो 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही है। 2/3 में कितने 1/6 हैं? 4 होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ से हो गया कंप्लीट। ये हुआ था 2012 में। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। कितने हैं? 12। भाग कितने साथियों यहाँ पे लिख देंगे, 12 भाग हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए मंजू का 1/4 भाग, 12 में से मंजू का कितना है, मंजू लिख देता हूँ, कितना भाग है, एक। 12 में से कितना है, 1/4, 1/4। तो इसको काटेंगे हम लोग, 4 या 12, 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना आ गया साथियों, 3 आ गया। इसके बाद देखिए अंजू को इसका 1/3 भाग मिला। अंजू को कितना मिला, अंजू को कितना मिला साथियों, 1/3, यानी कि 12 इंटू 1/3, 3 चौक 12, यानी कि इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद फिजा को इसका 1/6 भाग, फिजा को कितना दिया, 1/6 भाग, यानी कि 12 इंटू 1/6, 6 दूनी 12, यानी कि साथियों अब कितना हो गया ये, यानी कि मंजू के पास अब चॉकलेट से कितने भाग हैं, 3 4 7 और 2 9। तो इनको हम लोगों ने ऐड कर लिया तो कितना हो गया साथियों, 9 हो गया। कितना भाग था, 12 था, 12 में से हम लोगों ने निकाल दिया 9, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर है, कितना भाग बचा साथियों उसके पास, 3 भाग बचा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आपको करना क्या है साथियों, आपको करना क्या, कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि सर हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। इसके बाद रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में क्या पूछा है कि काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/6 भाग पढ़ती है, 1/3 भाग पढ़ती है। तो साथियों 1 घंटा बराबर कितने होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, वह काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, 1/3 भाग पढ़ती है। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना पढ़ती है, 60 मिनट में कितना पढ़ती है, 1/3 भाग। क्लियर, 1/3 भाग। अब जब 60 मिनट में पढ़ रही है तो 1 मिनट में कितना पढ़ेगी, 1 मिनट में कितना पढ़ेगी दोस्तों, ये पढ़ेगी 1/3 इंटू 60, यानी कि क्योंकि मिनट की हम लोगों ने बात की ना, 1 घंटा हमने वो 60 मिनट में चेंज कर लिया है। ये कितना भाग हो गया आपका, भाग। क्लियर, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग कि वह किताब को 2 सही 1/5, तो इसको हम लोग सही रूप में कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 कितना हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो साथियों हम लोग इसको करेंगे 11/5 इंटू 60। 60 में क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये घंटे में है आपका, हम लोगों को करना है इसको सेकंड मिनट में चेंज किस में चेंज करना है, मिनट में। तो यहाँ पर देखिएगा 12 पंजे 60, 12 बार कट गया ये आपका। कितने बार कट गया साथियों, ये
ये कटा आपका 12 बार, ठीक है। और देखिएगा 12 की और 11 की गुणा करेंगे आप लोग, 12 गुण 12 और 1 13, यानी कि 132 कितने हो गए, ये 132 मिनट हो गए। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब आपको बताना है कि इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है, कितना भाग शेष बचता है। तो साथियों 132 मिनट में आप लोगों से पूछा था, 132 मिनट में कितना पड़ेगी, 132 मिनट में कितना पड़ेगी, 132 इंटू सॉरी अपॉन 3 इंटू 60, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे जिस प्रकार से भी कटेगा, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। अब इसको हम लोग काट फीटेंगे, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली क्या होगा यहाँ पर। देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, आप लोग करके देख लो फिर भी, मतलब काट फीट कर देख लो। यहाँ पर 44 किससे कटेगा और 60, मेरे ख्याल से साथियों यहाँ पर काट फीट कर क्या आएगा, 11/15, इतना आपका आ गया 11/15 भाग, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब आपको बताना कितना भाग शेष पढ़ने को बचा है, शेष भाग कितना हो जाएगा भाई, एक ही तो बचा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आपका देखिए एक बचा, तो 1 माइनस 11/15, तो इसका अब हम लोग ऐसे वैसे ले लेंगे वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर जो आंसर आएगा साथियों वो आएगा 4/15, 4/15। लैसे वगैरह लेना तो आपको सभी को आता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लैसे वगैरह कैसा लेते हैं कैसा नहीं लेते हैं तो सबको पता होगा ना, क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आएगा 4/15, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया है, ये वाला यही मैंने पढ़ाया था आपको भी। इसके बाद ये क्वेश्चन रहेगा कि यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, कोई भी संख्या है उसमें से कितना घटा रहे हैं हम लोग साथियों, 1/2 घटा रहे हैं, और उसके बाद जो है 1/2 से गुणा कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो माना संख्या मान लेते हैं, कितनी मान ली हम लोगों ने, x संख्या मान ली, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने कितने घटाया, 1/2 घटाया, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा x - 1/2, ठीक। अब साथियों इसके बाद क्या है, और उसके बाद 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी 1/2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और संख्या किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, यानी कि कितना आ जाता है साथियों, 1/8 आता है। अब ये आपको सोल्व करना है, बस फ्रैक्शन बन गई आपकी, बिल्कुल सिंपल, आराम से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने ये वाला पहले करूँगा, मैं ब्रैकेट को सोल्व, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। यानी कि 2 यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, इसका लेसे पे ले लिया यहाँ पर, तो ये होगा 2x - 1, ठीक है। अब देखिए इंटू में क्या है हमारा, इंटू में 1/2 है, तो बराबर में कितना साथियों, 1/8, ये तो आपका रहेगा। अब देखिए 2x में से 1 घटा देना हम लोगों को, या हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 2x - 1/4, क्योंकि 2 दूनी 4, इनकी गुणा हम लोग कर लेंगे, ठीक है, बराबर 1/8, तो आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2x - 1, ये आपका इस तरह से है, मैं समझा देता हूँ फिर भी, 2x - 1, ठीक है। अब बराबर में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर ये जो आपका 4 है और ये जो 8 है, इसको हम लोग थोड़ा सा हिले से लगा देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 से गुणा काट देंगे हम लोग 8 को, तो कितना हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा आपका, कितना बचेगा, 1/2, इससे काट दिया हम लोगों ने, 1/2 बच गया। इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे देखिए 2x, अब जो माइनस का 1 है हम लोग बराबर में ले जाएंगे इसको, यानी कि इसके पार ले जाएंगे, 1/2 + 1, क्योंकि माइनस में था तो हमारा प्लस में यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर, इसका लैसे पे ले लेंगे, वही चीज़ आपकी हो जाएगी, यानी कि 2 आप लोगों ने लैसे पे ले लिया, और 2 + 1, यानी कि ये कितना होगा, 2x बराबर 3/2, 3/2, मतलब अब देखिए क्या हो जाएगा, 3/2, 2x बराबर कितना हो गया, 3/2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या होगा, यानी कि 2 से 2 हम लोग इसको काट सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं काटेगा नहीं, आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी, इसको इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, x बराबर हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। 3/4 कोई से में है, हाँ पहले वाले में है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर समझ में ना आया हो तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए रिपीट क्या होगा, हम लोगों ने पहली संख्या मान ली x, ठीक है, क्योंकि एक संख्या
एक संख्या में से 1/2 घटाया गया। तो हम लोगों ने x संख्या मान ली, कितना घटाया, 1/2 घटाया गया। तो x संख्या मानी हुई थी, एक कितना घटाया हम लोगों ने, 1/2 ये घटाया। ठीक है, गुणा करेंगे हम लोग 1/2 से, यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो 1/2 से मल्टीप्लाई करी हम लोगों ने, गुणा कर ली, बराबर में कितना आएगा, 1/8 आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1/8 आपका हो गया। क्लियर, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या है ना, इसको डायरेक्टली सोल्व करते चलेंगे। सोल्व करना है बस, कुछ नहीं करना, बस आगे आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। ये भी आपका इससे पिछले वाले क्वेश्चन से पिछला क्वेश्चन जो था उससे संबंधित है। ठीक है, क्या कर लिया भैया, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। मैं आपको बता देता हूं। शेष पिज्जा 12 बच्चों में बांटकर बराबर बांट दिया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा कितना मिला। अच्छा क्वेश्चन है आपका भैया ये वाला, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। भाई मान लीजिएगा पूरा पिज्जा एक है, कितना पिज्जा है, एक पिज्जा है पूरा, है ना। अब देखिए रेनू जो वाला जो खाया गया वो कितना है, 1/4 है। रेनू ने कितना खाया, 1/4 खाया। ठीक है, तो देखिए शेष कितना बचा, यानी कि एक में से घटा देंगे हम लोग 1/4, कितना बचेगा आपका। यहाँ पर देखिएगा आप लोग ऐसे पहले लीजिएगा, वैसे डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, 3/4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 3/4। दोस्तों आप लोग लैसे पहले लेना जानते ही हैं, आप लोग जल्दबाजी नहीं है कुछ भी। अब देखिए इसको हम लोग बांटेंगे 12 बराबर भागों में, 12 बराबर भागों में इसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हम लोग करेंगे 3 4 × 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यानी कि 1/16, 1/16 हो जाएगा इसका आंसर। तो साथियों यहाँ पर आंसर जो था 1/16 था, जो कि सही आंसर था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है ना इसमें, आराम से कर दिया आप लोगों ने। अब इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन आपका है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है। तो पहले तो इसका सही रूप चेंज कर लो आप लोग। सही रूप आप लोग चेंज कैसे करेंगे साथियों, देखिएगा सही रूप क्या करना आपको, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। इसमें कितने 1/6 हैं, 1/6। तो हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को पता वही वाला फॉर्मूला हम लोगों को अपना लेना है। ठीक है, कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हो जाएगा 10/, जी हाँ 3, 6/1, या इस तरह से इस तरफ लिख देता हूँ, 10/3 इंटू ये 6/1 हो जाएगा, 6 × 1। ठीक है, 6 × 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, यहाँ पर 20 आंसर आने वाला है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। क्लियर, जी हाँ ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका, ये वैसे HTET का क्वेश्चन है, HTET का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपको केवल CTET का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे कैसे आपको करना है, बाकी कुछ नहीं है। यानी कि राजीव ने एक किताब 1/3 भाग पढ़ा, बकाया किताब दूसरे दिन पढ़ा और 30 पृष्ठ बच गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, x मानकर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये आपका HTET का हम लोग नहीं करने वाले, CTET का करेंगे ओनली। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, 6/5 में कितने 1/10 हैं। ठीक, 6/5 में कितने 1/10 हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अपनाने वाले हैं साथियों, वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अपनाने वाले हैं, यानी कि 6/5, ठीक है, कितने हो गए 1/10। इस तरह से रख लीजिएगा आप लोग, वही फॉर्मूला आप लोगों को अपनाना जो कि पहले मैंने आप लोगों को कराया था। ठीक है, कर देंगे ना आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया अधूरा, क्योंकि इतना तो कर सकते हैं। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। कितनी चॉकलेट है भैया, 3 दर्जन चॉकलेट है उसके पास। ठीक है, 3 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन बराबर 12। 3 दर्जन में कितना हो जाएगा साथियों, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया, पड़ोसी को दे दिया। 1/6वां भाग रोहना को दे दिया, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। इसके बाद अब कितनी चॉकलेट बची, वही बात है भाई आपकी, वही 36 से आप लोग करते रहिएगा, कुछ नहीं बचने का। मतलब उसी तरह से आप लोग करेंगे कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, यानी कि 12 × 3 36 हो गई।
ठीक है, उनका 1/3 भाग 36 इंटू 1/3 भाग, इस तरह से 1/6 भाग 36 इंटू 1/6 और 1/4 भाग 36 इंटू 1/4। ठीक है, इस तरह से आप लोग चलेंगे। उसके बाद कितनी चॉकलेट बैठी, सब इनको भैया ऐड करके भैया इसमें से घटा देना, बस आंसर आपका जाएगा। समझ में ना आया हो ना, मैंने आपको पूरा कर दिया है वैसे तो, अगर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन में पिछला वाला कराया था ना, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है ये, बाकी कुछ नहीं रखा है इसमें। ठीक है, मतलब रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, 3 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में होता है 12 और 3 12 36। ठीक है, तो बस इस तरह से कर दो आप लोग, 3 से काट देंगे, 6 से काट देंगे और 4 से काट देंगे, फिर आप लोग घटा दीजिएगा उसमें से कितनी है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आंसर मैं बताऊं आपको क्या आएगा, आंसर आएगा 9। अगर ना आए ना आंसर आपका सही तो बता देना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को 2/3 लड़के हैं, मतलब इसमें कितने हैं, 2/3 लड़के हैं। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ सर, लड़कों की संख्या मतलब कितनी है, पहले लिखेंगे हम लोग 660, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से आपका 2/3 कितने हैं, लड़के हैं, 2/3 पूछा है ना आप लोगों से। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर लड़कों की संख्या, 2/3 हम लोगों ने कर रखा। ठीक है, तो साथियों इसको कीजिए आप लोग, गुणा भाग कर लीजिए। तीन दूनी 6, 3 दूनी 6, 220 इंटू 200, 220 इंटू 2 यानी कि साथियों हो जाएगा 440। ठीक है, 440 हो गया। अब आगे पढ़ेंगे, लड़कों का या लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। कितना है, 3/4 खिलाड़ी हैं। जो लड़के हैं ना, लड़के कितने हैं, 440 हैं, इनका कितना, 3/4, 3/4 जो है ना खिलाड़ी हैं। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब इसको निकाल दीजिएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4 यानी कि 110 और ये हो जाएगा 333, 330 आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है कि लड़कियों की संख्या का 1/4, अच्छा लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। लड़कियों की संख्या का 1/4, लड़कियों की संख्या देखिए, पहले आप लोग लड़कियों की संख्या निकाल लीजिएगा, 660 माइनस 440। ठीक है, कितना हो जाएगा, 220 जो है ना आपकी लड़कियां हैं, ये कितनी हैं लड़कियां, 220। ठीक है, अब खिलाड़ियों की संख्या आप लोग निकालनी है, इसको 220 में से आप लोग करेंगे 1/4। ठीक है, और 4 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 यानी कि साथियों कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों साथियों यहाँ पर 55 ये हो गया। और आप लोगों से पूछा गया था कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है विद्यालयों में, कुल खिलाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर 55 तो ये लड़कियाँ हो गई खिलाड़ी, 55 55 और ये कितने थे आपके, ये थे आपके 330। 330 में और 55 ऐड कर दो, 330 प्लस 55, 583, 385 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया साथियों, 385 हो गया। ठीक, तो आंसर कौन सा होगा आपका, बी वाला। आ गया समझ में, ओके आ गया होगा, मैंने समझाया अच्छे से वैसे। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं। कितनी हैं, 5 दर्जन टॉफियाँ हैं। इसने या उसने इनका 1/3 भाग, वही क्वेश्चन है आपका, भाग घूम फिर कर वही आ रहा है, कुछ नहीं करना है। सोने के 5 दर्जन, 5 दर्जन में कितना होता है, 5 इंटू 12, 12 पंजे 60 टॉफियाँ हैं। ठीक है, उसने 1/3 भाग अमिता को दे दिया। दोस्तों अमिता को कितना दिया, 1/3 भाग यानी कि 60 इंटू 1/3। ठीक है, और अनिल को कितना दिया, 1/12, 1/12। ठीक है, और हामिदा को कितना दिया, अच्छा ये जो है ना अनिल को दिया इसने 2/5 भाग, 2/5 भाग, 2/5 भाग तो दिया हमीदा को दिया, सॉरी अनिल को दिया है। और हमीदा को जो दिया है ना, हमीदा को दिया 1/12, 1/12। ठीक है, अब देखिए सोनू के पास कितनी टॉफियाँ बची हैं आपको बताना है। देखिए ये हो जाएगा आपका 30 बार आ गया, ये आएगा आपका 12 पंजे 60, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 पंजे 60 यानी कि 5 हो जाएगा आपका। इनको ऐड कर दो, बस कुछ नहीं रखा आपका, आ गया आंसर आपका। ठीक है, 59
59 और 60, भाई क्या आंसर आना चाहिए आपका? यानी कि साथियों ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 20, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए 20 आना चाहिए, 3 दूनी 6, क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत काट दिया। 3 दूनी 6 होगा ना, क्योंकि 3 दूनी 6 तो होते हैं ना, वो थोड़ा सा गलत कट गया, तो 20 हो जाएगा। 20 दूनी 40, 44 और 5 कितने होते हैं? 49 होते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्योंकि 60 में से हम लोग निकालेंगे कितने को? 49 को। ठीक है, तो 11 आंसर आ जाएगा आपका, सही आंसर आपका हो गया। क्लियर? चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं साथियों? 360 विद्यार्थी हैं केवल। अब इनमें 2/3 लड़कियां हैं। कितनी तिहाई लड़कियां साथियों? 2/3 लड़कियां हैं इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, और लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं। 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, और लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, 3/4। ठीक, और आगे बढ़िएगा, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या आपको बतानी है। तो साथियों आपको करना कैसे है, 360 आपको लिखाया है, तो लड़कों की संख्या निकाल लो पहले। लड़के की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग? 1/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, 2/3 लड़कियां हैं और लड़के जो हैं शेष हैं। लड़कों की संख्या के 3/4, क्योंकि बाकी शेष जो है ना लड़के हैं ना, तो 1/3, 1/3 यहाँ से निकालिएगा साथियों, और हम लोग गुणा कर देंगे इसकी 360 से। तो 3×4=32, 120 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब खिलाड़ी लड़कों की संख्या, जो लड़के हैं ना खिलाड़ी, इनकी संख्या जो रहेगी आपकी 3/4, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है, वैसे भी क्वेश्चन पढ़ो, ये 120 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 4×3=12, यानी कि 3×3=9, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा आपका। ठीक है, 90 हो जाएगा। अब दोस्तों जो लड़के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या निकालनी है आपको, तो 120 में से निकाल दो 90, 30 आ जाएगा आंसर आपका, चुटकियों में आएंगे आपका आंसर। ठीक है, अब साथियों ये क्वेश्चन आपका 62 नंबर देख लीजिएगा, 62 नंबर को करा देता हूँ मैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये वाला। वैसे देखिएगा, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, मैं आपको बता दूं, या तो आप लोग इनको काट कर देख लीजिए, वैसे ही 25 से 24 की भाग कर लो, 11 से 10 की भाग कर लो, इसकी इससे भाग कर लो, इस प्रकार से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी जो अगर आपको वैसे भी राजस्थान डैट का क्वेश्चन है, इसको नहीं कराना था, फिर भी आप लोग ट्राई करना, इसका आंसर बताना कमेंट में। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्त, मिलता हूँ, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।